मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। सुविचार, अगर आपको देखना ही है तो हर एक की विशेषता देखिए। अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। कमियों को छोड़ना है और विशेषताओं को देखना है। 31 तारीख के महावाक्य बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश माना इनाम दो। प्रश्न, किस गुहे राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर के प्रवेश करते हैं। ये गुहे राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। कल का गीत था, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। बाबा कहते थकना नहीं है, ज्ञान में, योग में, सेवा में थकना नहीं है। और बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। जैसे हम बाबा के अभी बच्चे बने हैं तो हम बने ही रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य शांति चाहते हैं। विश्व में हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता, होलसेल भी मिलता, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं। हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए। बच्चों का फर्ज है सबको शांति देना। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। बाबा कहते कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आसमान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं, बाबा कहते आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं। उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है? गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश दो, रहम करो, दिया करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठा करके देवें। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं इनाम कोई कितने भी करते, धन की, मकान की, कपड़े आदि भी करते, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए।
मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं, परंतु ये है ही शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंच ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ना तो फेरा फराते रहते। वह सब है अलग काल के लिए पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, हम बच्चों को समझा रहे हैं ना, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट। तुम बच्चों को अब भी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो। बाबा कहते, बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। हाँ, यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विश्व होती है ना। मूल बात है ही ये, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म। बाबा कहते, तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी, परंतु नई कब पुरानी कब होती है ये भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अब भी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता ही नहीं होता। अंदाज बता देते हैं, तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्य का भी अचानक मौत होता रहता। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन ना कम ना जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर के प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते हैं, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और जो कोई का हो ही नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं है। शिव बाबा कब कैसे आते हैं, शिवरात्रि का अर्थ क्या है, तुम ही जानते हो। ये है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो, दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन, तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए, अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं है। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के
आदि मध्यांत को जानते हो। ये 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्कर लगाती है, ना। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या है आवागन, परंतु 84 लाख जन्मों का आवागन होता ही नहीं। पता नहीं फिर क्या होता। बाबा कहते ना जाने कान कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषणा आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कितना गदगद होना चाहिए। तुम्हारी कल्प बाप से, बाबा कहते तुम ही कल्प बाप से वर्षा लेते हो ना, भी पहले भी लिया था और अब फिर, अर्थात माया पर जीत पाते हो फिर हारते हो। ये है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि को होते जाते। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राज्य आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का भी ठिकाना नहीं है। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, मना मृत्यु का डर नहीं होगा ना। अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोग, ये है अमर लोग। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन पर दिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। हम सतयुग संगम युग पर हैं, बाकी सब हैं कलयुग पर। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से चीफ जस्टिस आदि बनते। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो ना। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिताज बहुत ऊंच बनते हैं। अब भी तो हम कहते हैं अब भी तो कोई ताज नहीं है ना। सतयुग में देखो 2 ताज होते हैं, फिर द्वापर में 1। अभी तो 9 ताज, मतलब मोहताज हो गए ना, मोह का ताज लग गया। मनुष्य पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आ करके हमें पावन बनाओ। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर के पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं है। बाप कहते हैं ये विकार महाशत्रु हैं। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो। एक तरफ कहते भी हैं विषय विकार पाप हरो देवा, तबागते फिर छोड़ते भी नहीं है। ऐसे थोड़ी कि बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते, कौन पूछते हैं, मैं थोड़ी एक एक को अंदर में बैठ जानूंगा। ये तो हो ना सके, मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने।
पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक ही थोड़ा उसका शिष्य होना, एक को ही थोड़ी ज्ञान देंगे क्या। गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। भी कोई कहते ना भी गुरु से शिक्षा ली हुई तो भागते आगे, उनके फॉलोअर्स नहीं होंगे, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बातें हैं ना। सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंच से ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था तो उसको एक दिन के लिए बादशाह दे देता था, फिर भाग दे। ये तो सब दृष्टांत है ना। अल्लाह माना बाप, ये अल्लाह अव्वल दीन रिश्ता, फिर शास्त्र हो जाता। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए, इस आसरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, परमात्मा मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बासमान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बासमान बहुरूपी भव। बाबा कहते परमात्मा मिलन द्वारा क्या करना है, मिलन भी करना, रूहान भी करना, रिस्पॉन्स भी करना, बासमान बहुरूपी। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन होगा और रूहान का क्लियर रिस्पॉन्स मिल समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर से प्रूफ है ना, वाटर प्रूफ है ना, इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाबा अगर मेरी शीतल छाया के अंदर रहेंगे ना तो माया आ ही नहीं सकती। बाबा से रूहान करते रहेंगे, मिलन मनाते रहेंगे तो माया तब भी नहीं आएगी। टाइट ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन होगा ना। कौन सी, फरिश्ता वाली ड्रेस, हल्के बागते शरीरी बनने। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। बागते अगर आप ठान लो कि मैंने ये काम करना है, ये करना है, तो फिर आपसे हो ही जाएगा ना। बाप बच्चों को क्या दे रहे हैं, कुबेर का खजाना। बाबा कहते अल्लाह माना बाप व अव्वल दिन रास्ता है ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद के बारे में बताया, फिर सतगुरु के बारे में बताया,
फिर बाबा ने कहा गीत के बारे में बताया, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। कहते हैं ना, धरत पड़िए लेकिन धर्म ना छोड़िए। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, माना छोड़ने छोड़ना, घर छोड़ना नहीं है, बुद्धि से माना बाप को नहीं छोड़ना है। बाप बच्चों को पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना, शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो, माना इनाम दे दो। आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? इस गीत को अपने मन में, जीवन में धारण करते जाएंगे। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। दुनिया वाले कुछ भी बोलें, वेद शास्त्रों वाले आ जाएं, लालच देने के लिए आ जाएं, है ना, जो कुछ भी है, बाबा कहते कई तरह के संकल्प चलाएं, कुछ भी गाली गलौज करे, कुछ भी, लेकिन बदलना नहीं है। मतलब पुराने संस्कार सब बातें छोड़ने हैं ना, और ना बुराई में भी क्या देखनी है? अच्छाई। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें, जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम, और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।